बात करते हैं मिथुन राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहेगा? अगर हम मिथुन राशि की बात करें तो इस समय आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शुरुआती दौर पे तो हाँ मैं कह सकती हूँ कि ये रिजल्ट होंगे आपके लिए तेजी वाले, यानी आपने सोचा भी नहीं होगा और वो कंडीशन घट जाएगी, ऐसा कुछ होगा। मतलब अचानक से घटनाक्रम बदलने वाले हैं, क्योंकि 3-4 ग्रहों की स्थिति ना आपके लिए काफ़ी मेजर इम्पैक्ट डालेगी। जैसे जिसमें शनि भी अपना इफेक्ट डालेगा, जिसमें आपका जुपिटर भी अपना इफेक्ट डालने वाले हैं, वीनस भी डालेंगे ही डालेंगे। तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो अचानक से आपको ऐसी स्थिति देंगे कि ये तो आपने सोचा ही नहीं था। यानी कि यहाँ ये होगा कि किसी को आप प्रपोज कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं होगा काम, वहाँ काम ही हो जाएगा, वहाँ बन जाएगी बात कि हो। और जहाँ आपने ये सोचा है कि यहाँ तो पक्का है, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये स्थिति इस समय जुलाई में आप शुरुआती दौर पे जरूर देखोगे, क्योंकि पंचमे से इनके शुक्र ही है, तुला राशि है वहाँ पंचम भाव में, और शुक्र जा रहे हैं 12वें भाव, यानी कि वहाँ पे वृषभ राशि है, तो रोमांस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मैंने बोला ना, इनके लिए भी 3-4 ग्रह काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपके ही राशि स्वामी कर्क में भी जाने वाले हैं, ठीक है। तो आपके भी इमोशन अब अलग ही तरीके के होंगे। तो कर्क क्या है कि मतलब बहने वाला, बहते चले जाओ ना, एक स्टिकनेस नहीं होगी मूड में, वो चीज़ है। तो जो भी घटनाक्रम होगा तेजी का, क्विक चलेगी चीज़ें अभी के शुरुआती दौर में। हाँ, उसके बाद होगा थोड़ा संभाल आएगी, फिर चीज़ें होंगी। तो अब इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप तुरंत बन गया है तो इतना एक्साइट मत होइए, उसके रुकने के भी चांसेस बन सकते हैं। और अगर कोई चीज़ नहीं भी बनी, आपका पार्टनर नहीं भी बन पाया, तो उदास मत हो जाइए, संभावनाएं अभी भी हैं, ठीक है। तो ये खास चीज़ें आपके लिए काम करने वाली हैं ग्रहों की। और अगर आप कहते हो कि मैरिज लाइफ की बात करें, तो मैरिज लाइफ में आपके लिए अभी रिलेशनशिप में काफ़ी चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी। जिनकी अगर कोई तलाक की स्थिति बन रही है, कुछ अलगाव बन रहा है, या फिर हो सकता है कि कहीं किसी कारण आपके पार्टनर का अब मतलब वो हो जाता है ना, कहीं दूर भेज दिए जाते हैं काम के लिए कुछ समय के लिए, तो वो दूरी अब कम होगी, क्योंकि अब जुपिटर की स्थिति बहुत अच्छे तरीके से आपको संभाल सकती है। वहाँ आप संभल जाओगे, रिश्तों में मजबूती आने का दौर बनेगा, ठीक है, ये फायदा होगा। अच्छा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि ना जब कुछ नक्षत्रों का भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, वो इफेक्ट क्या कर सकता है कि हो सकता है कि इस समय ये कुछ कम टाइम की स्थिति होगी जो बनेगी आपकी समथिंग 11 से लेके ये बन सकती है 20 के करीब तक। उस दौरान हो सकता है कि धोखा मिल जाए मिथुन वालों को। अच्छा, ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ रिलेशनशिप में धोखे की स्थिति बनती है, वो अचानक बनेगी, वो यहाँ कसूर नहीं होगा ज्यादा, यहाँ ग्रहों की, आप कह सकते हो मेरे ग्रहों का कसूर है ये जरूर कह सकते हो। हाँ तो वही तो यहाँ ये काम हो सकता है आपके लिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो तेजी है इस महीने आपके रिलेशनशिप में, और नो कनेक्शन वाली स्थिति की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कैसी है, तो वही मैंने बोला कि तेजी है तो बन भी जाएगी, लेकिन अभी भी अस्थिरता है। अभी आप वापस उन्हीं के पास चले जाए, फिर धोखा मिल जाए। हाँ, ये संभावना इस टाइम में है, इस टाइम पे ऐसी ही बनेगी। भरोसा नहीं करना मिथुन राशि वालों। हाँ, क्योंकि अभी भरोसे का वो पक्ष प्रबल नहीं है, तो इस ध्यान देने की जरूरत है इनको इस समय। इनमें भी स्थिरता नहीं है अभी, तो इनके लग्न स्वामी ही कर्क राशि में चल रहा है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अभी इनको कोई भी डिसीजन जल्दी में लेके अड़िग नहीं हो जाना है। आपके भी इमोशन अभी ऊपर नीचे डावाडोल होने लगेंगे, तो इसलिए जो भी चीजें बन रही है ना, उन्हें नॉर्मल तरीके से बनते जाने दीजिए। कम से कम ये महीना आधा बीत जाने दीजिए, उसके बाद समझ के फैसला लेना। हाँ, उसके बाद आपके पास खुद ही क्लियर होने लगेंगी बातें, खुद ही आपको पता चलने लगेगा कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज गलत है। मिथुन राशि वाले कौन सा उपाय करें? अच्छा, मिथुन राशि वालों को चाहिए कि देखो अभी चंचलता से बचना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय ये है कि एक तो आप वाटर इंटेक ज़्यादा करो, पानी ज़्यादा, और मीठा पानी थोड़ा सा चीनी डाल के पानी में उसे पीजिए, ठीक है। डायबिटीज हो अच्छा हाँ, ये भी तो दिक्कत है कि ऐसा हो गया, तो फिर आपके लिए मैं कह सकती हूँ कि आप फिर ये मत कीजिए, ये वो लोग कीजिए जिन्हें डायबिटीज़ नहीं है, मीठे पानी को पीजिए कभी कभी, ठीक है। और दूसरा आप कर सकते हो कि अपने पास ना एक सिल्वर कॉइन रख लीजिए, सिल्वर कॉइन, और उस पर रेड कलर का
तिलक कीजिए। स्पेशली जब मंथ 1 तारीख को शुरू हो जाएगा उस दिन सिल्वर कॉइन लीजिए, उसे रेड कलर का तिलक लगा के आप अपने पर्स में रखना है आपको, ठीक है। और वो रखे रहिए जब तक जुलाई महीना बीत ना जाए। उसके बाद उसे भगवान के समक्ष रख लीजिए या फिर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तो ये हेल्पफुल होगा आपके लिए, मदद बहुत मिलेगी इससे आपको। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।